मैं डॉक्टर वीना प्रधान आपके पास फिर उपस्थित हुई हूँ। दूसरे त्रैमासिक में जो परिवर्तन आपके अंदर होते हैं आपके बच्चों को, और सबसे बड़ी बात कि हमें किन चीजों की सावधानियां रखनी है। कुछ तो मैं बता चुकी थी पिछले एपिसोड में, आज फिर कुछ चीजों को दोहराऊंगी और बताऊंगी, जिसमें मैंने ये कहा था कि आप भारी वजन नहीं उठाएंगे, ज्यादा एक्सर्शन वाला काम नहीं करेंगे, बहुत देर तक खड़े नहीं रहेंगे। अगर आपके घर में जीने हैं तो आप ये करें कि एक बार काम की लिस्टिंग कर लें और जो काम करना है एक बार फिनिश कर करके फिर नीचे आ जाएं कि आपको बार बार नहीं चलना पड़े। रही बात चलने की, हो गई एक्सरसाइज की, मैं बातें आपको बता चुकी हूँ। अब अगर आप नहाने जाते हैं तो आप ये खड़े होकर ना नहाएं, क्योंकि साबुन का सोल्यूशन जो अपने बदन से गिरता है उस पर आपके पैर फिसलने के डर होता है। दवा का भी मैंने बताया था कि बिना पूछे किसी डॉक्टर से आप कोई दवा नहीं लेंगे। कहीं अगर ट्रैवल करना है और आपकी अपनी सवारी है तो 2 पहिए की गाड़ी ना चलाएं। प्रेफर करें कि वही आपको लेके जाए, या तो 4 पहिए की गाड़ी से लेके जाए या दूसरा कोई साधन अपनाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आपका कंफर्टेबल होना आपके और आपके बच्चे के लिए निहायत जरूरी है। या आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो आपको ये प्रेफर करना पड़ेगा कि उस समय जाएं जिस टाइम ज्यादा रश ना हो और आराम से आप उसमें सफर कर सके। फिर आई बात, आजकल बहुत चलन है मोबाइल यूज करने का। तो अगर आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और अगर अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो इसके कारण आपको और आपके बच्चे को दोनों को नुकसान हो सकता है। अब मोबाइल में एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि आपका मोबाइल हमेशा रिचार्ज हो। कभी आपको जरूरत हो तो आप तुरंत किसी को फोन करके अपने पास बुलाएं, और सोडा वाली चीजें आप कम से कम लें और अपना ध्यान रखें। आज ये भी चलन है कि हम पेट एनिमल्स अपने घर में रखते हैं, तो जो पेट एनिमल्स रखते हैं उन्हें भी साफ सुथरा रखें और उनके ज्यादा कांटेक्ट में ना आए। अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें, मतलब पानी जो पीना है वो पूरा पीना है। खाना फ्रिक्वेंट और स्मॉल मील्स लेना है जिससे आपका डाइजेशन सही रहे और आप उस खाने को अच्छे से पचा सकें और आपको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो। अब बात हुई कि हमें हॉस्पिटल जाने की, तो हर महीने शुरुआती के महीने हमें जाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन हम करा चुके हैं। तो हमारे जब 4 महीने होते हैं तो हमें एक टीका TD मतलब टेटनस और डिप्थीरिया का टीका लगाना है, और दूसरा उसके 1 महीने से 1.5 महीने के अंतराल पर, मतलब 2 टीके आपको लगने हैं। वो 2 टीके लगाएंगे हर महीने जब आप हॉस्पिटल जाते हैं या अपने प्राइवेट कंसल्टेंट के यहाँ जाते हैं। तो 4 चीजों का, यूं कहूं कि 4 के साथ साथ कुछ और चीजों जोड़ना चाहूंगी जो मेनली जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है उन पेशेंट्स को हम उनका हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, वजन और उनके पैरों में वेट, वजन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ये नापना जरूरी है। और अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में कोई परेशानी हुई है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है या आपके पैरों में सूजन आई है या आपको डायबिटीज की तरफ आप गए हैं जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, वो अगर आपको हुआ है तो आपको थोड़ा ज्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा। डॉक्टर से अपना डाइट चार्ट लें, उसी को फॉलो करें, उसी के हिसाब से खाना खाएं और अपने रेस्ट का भी प्रॉपर ध्यान रखें जिससे आप और आपके बच्चे सुरक्षित हों। यहाँ बात रेस्ट की आई तो मैं कहूंगी जो हमारी जनता, आम जनता गांव में रहती है या खेतों खलिहानों में रहती है, वो ज्यादातर क्या चीज पे सोते हैं? खाट पे सोते हैं। तो जब हम खाट में सोते हैं तो उसकी निवाड़ या जो रस्सी होती है वो नीचे गहरी हो जाती है हमारे वजन से, और जब हम उठते हैं तो हमें ज्यादा दर्द होता है। तो ये ध्यान रखें कि या तो आप तख्त पे सोएं या प्लाई वाले पलंग पे सोएं, जमीन पे ना सोएं, क्योंकि उसमें से भी उठने में लिगामेंट्स आपके रिलैक्स हो चुके हैं, ढीले हो चुके हैं, सोने से और रिलैक्स होते हैं, उठने में फिर दर्द होता है जिसका सामना और अनइजीनेस आपको दिन भर लगता रहता है। तो इन चीजों से बचें। फिर आया टीकाकरण की बात तो हो ही गई। अब हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, हमारे मूड में जो परिवर्तन हो रहा है, उससे भी हमें कोप अप करना है। 4थे महीने से हमें यह महसूस होता है कि हमारे पेट का थोड़ा सा 4थे महीने में साइज बढ़ता है, ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं। तो हम एक तो ढीले लिबास पहने जिससे हम कंफर्टेबल रहे, ब्रेस्ट केयर शुरू करें, क्लीन करें, निपल को भी साफ करें। अपने पेट में जो निशान होते हैं, पेट बढ़ने लगता है तो उसके लिए पहले से हम मॉइस्चराइजर और क्रीम लगाएं और स्क्रैच ना करें, क्योंकि कई बार जब स्किन खिंचती है, ड्राई होती है तो हम स्क्रैच कर देते हैं तो वो निशान परमानेंट हो जाते हैं। क्रीम लगाने से बाद में कम तो होते हैं लेकिन वो खत्म नहीं होते। बच्चों में परिवर्तन की बात कहें तो बच्चों में हम एक चीज फिर दोहराएंगे कि टॉक टू योर चाइल्ड।
अपने बच्चे से आप आराम से शांत में बैठ करके अच्छा म्यूजिक चला के बातें कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे महीने में मैंने बोला था कि उसका पूरा हाथ पैर नाक कान विकास हो जाता है, चौथे महीने में वो और परिपक्वता की तरफ बढ़ता है। तो अब आप जो बातें करेंगे या जिस सिचुएशन को फेस करेंगे उसका इफेक्ट आपके बेबी पे आता है। उसे आप अपने पेट को सहला के प्यार कर सकते हैं, उससे आप बातें कर सकते हैं, उसे अच्छी गीतें सुना सकते हैं, धर्म की बातें सुना सकते हैं। धर्म की बात आई तो यहाँ अभिमन्यु की कहानी आपको याद होगी, जिन्होंने चक्रव्यूह का दरवाजा तोड़ने का पूरा अपने माँ के गर्भ में ही। ध्यान ये रखेंगे कि शिशु अब तेजी से विकसित हो रहा है, तो आप अपनी खुराक जो पहले उल्टियां आती थी, कई होती थी, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें जिससे बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। अगर इतना ध्यान देने के बावजूद भी आपके पैरों में हल्की स्वेलिंग आ रही है, या चलने में घबराहट हो रही है, या नींद कम आ रही है, या अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर लेने का इंस्ट्रूमेंट है, या ब्लड प्रेशर ले रहे हैं वो बढ़ रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। ये बात हमारी यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। फिर मिलूंगी कुछ सुविधाएं, कुछ नई चीजें, कुछ नई जानकारियों के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।